फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर डिफेंस में स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे की तरफ। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी जीडी 2015 मामले में आखिर क्या ऐसा सिचुएशन आ गया है और क्या ऐसा गलती हो गया अभ्यर्थियों के द्वारा जिसकी सज़ा भारत के सभी कैंडिडेट्स को भुगतना पड़ेगा। और जितने भी केस ऑल इंडिया में किए हुए हैं और जो भी टॉप पोजीशन पे केस चल रहे हैं उन सभी केसेस पे यह कि तलवार लटक रही है। केस खारिज होने का नौबत आ गया है। और एक बार कि जो भी रिकॉर्डिंग जारी हुई थी, जो इंक्वायरी नंबर से एसएससी की, वो सब बेनतीजा साबित होगा अगर इस सिचुएशन को अगर हैंडल नहीं किया गया। आखिर क्या सिचुएशन बन गया है उसको डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि केस नंबर 13/565 में क्या क्या लगा हुआ, पहले ये समझिए। समझने के लिए आपको थोड़ा समय देना होगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। जैसे कि आप देख सक रहे हैं स्क्रॉल डाउन नीचे करने पर यहाँ पर काउंटर एफिडेविट लगा हुआ है, वकालतनामा लगा हुआ है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एफिडेविट लगी हुई है, रिजॉइंडर एफिडेविट लगी हुई। इस साइड आप देख सकते हैं, बाएं साइड ठीक कॉर्नर बॉक्स में लगा हुआ आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे केस में लगी हुई हैं। अब बढ़ते हैं इस केस की ओर। रिट ए केस नंबर 32662। अब इसमें क्या मैटर है ये देख लीजिए कि इसमें अभी तक क्या क्या लगा हुआ है। इसमें अभी तक जो है आप बाएं साइड कॉर्नर में देख सकते हैं कि अभी स्टे एप्लीकेशन लगा हुआ है, ठीक है। लिस्टिंग एप्लीकेशन लगा हुआ है और एफिडेविट काउंटर एफिडेविट लगा हुआ है। अभी जितने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ लगना चाहिए था, जो हमारे केस में लगा हुआ, इसमें तो है नहीं। तो किस आधार पे इस केस को जो है कि लिस्ट करवाया गया हियरिंग के लिए, जब इस केस में डॉक्यूमेंट्स मजबूत है ही नहीं। अभी सप्लीमेंट्री काउंटर रिजॉइंडर दुनिया भर का जो चीज़ होता है अभी इसमें लगा ही नहीं है, ठीक है। और इसकी जो बहस है 2-3 बार हुई है, हम जस्ट देख सकते हैं। एक हुई थी आपकी 20/12/2019 को, 20/12/2019, 24/2/2022 में, बस, ठीक है। तो इसमें डेट भी जो है कि कुछ खास लगी नहीं है, मुश्किल से 2-4 बार ही लगी है। और ना ही इसमें जो है कि जो एविडेंस जो है वही लग पाया है। और इसके जो पिटिशनर है उनकी मूर्खता को देखिए कि ना तो डॉक्यूमेंट्स इसमें कंप्लीटेड हैं और जुम्मा तो इसमें 4 डेट लगे ही थे। इन लोगों का केस फाइल किया है लोग 2017 में। अब इनके केस का क्या खामियाजा अब सबको भुगतना पड़ेगा, अब वो आपको बताते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, रीट ए केस नंबर 32662 सेशन 2017, पिटिशनर आदित्य अग्राही, ठीक है। अब इसमें जो है क्या कहा गया है 8 तारीख को, वो देखिए। इसमें कहा गया है कि एसएससी जीडी 2015 से संबंधित जितने भी केसेस हैं सब को लिंक करने के लिए कहा गया है, कनेक्ट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। और साथ ही इसमें यूपी पुलिस का एक ऑर्डर है, ठीक है, जिसमें वैकेंट सीट को भरने के मसले पे इलाहाबाद हाई कोर्ट से उस केस को खारिज कर दिया गया था। और जो जज साहब हैं उन्होंने सभी वकीलों को कहा है कि आप उस ऑर्डर कॉपी को पढ़ के आइए। और ये जो जज साहब हैं ऑर्डर कम करते हैं, केसों को खारिज ज़्यादा करते हैं। तो जब हम लोग इतना मेहनत करके केस को टॉप पोजीशन पर ला के रखे हुए थे और हम लोग वेट कर रहे थे सही समय का, सही जज का, तो ये लोग जो है ऐसा हाल कर दिया है कि इनका गलती के वजह से इलाहाबाद के तमाम केस जितने भी पड़े हुए हैं उन सब का केस जो है खारिज होने के कगार पे है। और साथ ही साथ इसी ऑर्डर कॉपी का इस्तेमाल करके पटना, साथ ही साथ उत्तराखंड और भारत के जितने भी
स्टेट में केस चल रहे हैं उन सब को खारिज करवा दिया जाएगा। तो ये समस्या उत्पन्न हो गई है अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जज साहब कहे हैं कि 2 सप्ताह के बाद इस केस को लिस्ट किया जाएगा हियरिंग करने के लिए, और सभी वकीलों को कहा गया यूपी पुलिस एसआई वाला जो मैटर है उसको पढ़ के आइए। और वो केस जो है वैकेंट सीट के ऊपर था और उस केस को खारिज कर दिया गया था। अभी सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग का इस केस के पीछे 5 साल लगा है, काफ़ी मेहनत जी तोड़ मेहनत करना पड़ा है, इसमें समय पैसे और सारी परिश्रम करना पड़ा है, पैर घिस गया कोर्ट में इस केस को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। जो लोग केस के लिए अच्छा कर नहीं सकते तो केस को ख़राब करने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए था, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। और जिसका परिणाम ये हुआ है कि अभी सभी पिटिशनर सरेंडर हो गए हैं, वकील सरेंडर हो गया है। अभी किसी से ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाएगा। अभी इस सिचुएशन में किसी से भी जो है कि सिचुएशन हैंडल हो ही नहीं पाएगा। और ये लोग वही लोग हैं जो काफ़ी उछल रहे थे कुछ समय पहले, अपने आप को जो है कि लीडर से ज़्यादा अपने आप को तवज्जो दे रहे थे और अपने आप को ज़्यादा काबिल साबित करने का प्रयास कर रहे थे। तो थोड़ा इतिहास का पन्ना पलट के देखिए कि इसी तरह से जो है कि अकबका का धर्मेंद्र कुमार वाला फाइल को केस को खारिज कर दिया गया था, यही हड़बड़ाहट में डेट लगाया गया और क्या हुआ नतीजा, केस खारिज हो गया। और उसी तरह से ये जो है आदित्य जो है ये भी हड़बड़ा के डेट लगवाया और केस अपना तो लेके डूबेंगे ही डूबेंगे, तमाम भारत के सभी केसेस को भी ये लेके डूबेंगे। तो ये भारत के सभी पिटिशनर के लिए टेंशन वाला बात है, सभी स्टूडेंट के लिए टेंशन बात है। और जो लोग सोचते हैं कि एसएससी की तरफ से ये जानकारी आ रही है कि हाँ लिस्ट आ रही है, तो लिस्ट बहुत समय से हम लोग सुन रहे कि लिस्ट आ रही है और आ रही है। अगर ये ऑर्डर हो गया और केस खारिज हो गया तो एसएससी आपको किस आधार पर देगा? एसएससी और चाहेगा चलो ठीक है अब केस तो खारिज हो गया तो अब क्या ज़रूरत है लिस्ट देने का। तो जिनके पास में अकल है, जो लोग शिक्षित हैं, उन लोगों को ये बात समझ में आता होगा। और जिसको नहीं समझ में आता है वो इस वीडियो को किसी एडवोकेट के पास ले जाकर दिखाएं, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या है नहीं है। जिनको नहीं समझ में आता है किसी वकील से संपर्क करें और समझने का प्रयास करें। और जो लोग उछल रहे थे देख लीजिए उनके पास में कि परिणाम दिख रहा है कि क्या हाथ लगा उनको। अभी वही सारे स्टूडेंट जो है ना सरेंडर हो गए हैं। सभी सोच रहे हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों किए, कहा ऐसा गलती कर दी है, जिसका खामियाजा सभी पिटिशनर को भुगतना पड़ेगा भी अगर ये केस खारिज हो गया तो। और ये तो अपना केस खारिज करवाएंगे ही करवाएंगे। अभी जितने कनेक्टेड केस हैं उन सब को ले डूबेंगे ये। और इसका खामियाजा तमाम केस यहाँ तक कि 13,565 को भी भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा, जो इतना मजबूत केस है, भारत का सबसे टॉप केस है। और इसी ऑर्डर का इस्तेमाल करके उत्तराखंड को भी खारिज करवाया जाएगा, पटना को भी खारिज करवाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर में आ गई कि आखिर इसको केस को कैसे बचाया जाए। जितना आदेश करवाने के लिए टेंशन नहीं था उससे कई लाख गुना ज़्यादा है कि अब केस को बचाने के लिए टेंशन हो गया है। और जितने लोग धैर्य बना के रखे हैं उन सबको दिल से धन्यवाद। जितने लोग सपोर्ट करें उन सभी को मेरा तरफ से दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों का सहयोग की बदौलत हम लोग इतना दूर तक पहुँचे। लेकिन कुछ मूर्ख लोगों की गलती की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हो गया, जिसके बारे में आप सभी को बताना बहुत ज़रूरी था कि आखिर क्या ऐसा सिचुएशन हो गया है जिसके वजह से कई लोगों का जो है ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। अगर केस खारिज हुआ तो कितना लोग जो है बेहोश होकर गिरेगा, कितना लोग कोमा में जाएगा और कितना लोग हताश होकर सुसाइड कर लेगा। ताकि इस केस पे केस नंबर 13,565 पर सबका भविष्य टिका हुआ है कि हर हाल में इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लेके जाना है। और सब सिर्फ और सिर्फ इसमें 1% का काम सिर्फ बच रहा है करने को। और इसी दरमियान जो है आदित्य कुमार ने अपना डेट लगवाया। एक तो केस में जो है कि एविडेंस मजबूत है नहीं, जुम्मा 4 को डेट लगा है 2017 से लेकर अब तक का। और ये बाबू साहब समझ रहे हैं कि तुरंत ऑर्डर हो जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के दांव पेच का तो तरीका मालूम है नहीं। अब जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा दिया गया है तमाम पिटिशनर के लिए। लेकिन आप लोग भरोसा रखिए कि हम पूर्ण प्रयास करेंगे केस को अपना बचाने के लिए। किसी एक व्यक्ति की गलती की सज़ा जो है सबको भुगतने हम नहीं देंगे।
और इतना जल्दी तो हम हार मारने वालों में से है नहीं। जब इतना समय धैर्य मार के रखें और इतना मेहनत करके केस को टॉप पोजीशन पर लाएँ, तो आगे भी उम्मीद है कि किसी की गलती की सज़ा की सबको भुगतने नहीं देंगे। और जितने भी लोग हैं, अब एक हो जाइए, यूनिटी दिखाइए। अगर नहीं एक होइएगा तो नेगेटिव ही रिजल्ट हासिल होगा। अब भी सुधरना होगा सबको और सबको एक होना होगा। बाकी जो अपना कर्तव्य है, जो अपनी ड्यूटी है, वो हम लोग निभाएंगे। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन करिए। आप लोगों की भलाई के लिए ही कहा जाता है कि सब्सक्राइब करके ऑन करके रखिए, ताकि जो भी वीडियो जारी होगी आप लोगों को तुरंत उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा। तो वीडियो का सार यही है कि अभी सभी केसेस इलाहाबाद की 2015 की जितने भी केसेस हैं, सभी खारिज होने के कगार पे हैं। ये जज साहब ऑर्डर कम करते हैं, केसों को खारिज ज़्यादा करते हैं। साथ ही एसएससी ने यूपी पुलिस का एक मैटर उठा के जो है कि ऑर्डर कॉपी उसमें लगा दिया है, जिसमें वैकेंट सीट का मैटर था, जिसमें केस खारिज हो गया था। सेम आदेश इसमें होने वाला है। अभी केस को बचाना पड़ेगा हर हाल में, चाहे जैसे हो। जितने भी लोग सपोर्ट के फेवर में सपोर्ट कीजिए और यूनिटी बना के रखिए और एक हो जाइए। अब हम लोग आपस में लड़ने का समय नहीं है, अब समय है ज्वाइनिंग का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए। वंदे मातरम।